So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss chapter 4th of Geography class 6th NCERT. The chapter name is Map. सो अगर हम अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं जैसे लार्ज कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारे ओशन हैं तो उसके लिए हमें ग्लोब की ज़रूरत होगी। और अगर हम अर्थ की स्टडी करना चाहते हैं जैसे उसके कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे मान लो हम इंडिया के कोई उत्तर प्रदेश स्टेट्स वगैरह देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं, तो हमें इंडिया का मैप चाहिए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो जो मैप होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन तरह के मैप होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल मैप, सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड होता है थीमेटिक मैप। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो शो करता है सिटीज, टाउन्स, विलेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट, कंट्री विथ देयर बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का, अगर आपको इंडिया में कोई स्टेट, सारे स्टेट्स देखने हैं, उनके अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सब देखने हैं, तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सारे स्टेट्स दिखेंगे, सारे अ, उनका बॉर्डर भी दिखेगा। समझ रहे हो ना। और ऑन दी अदर एंड अगर आपको इंडिया के सिर्फ माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशन ये सब देखना है, ओशन तो नहीं, इंडिया का, तो आपको जो है इंडिया का फिजिकल मैप लेना होगा। अब जो फिजिकल मैप होते हैं उसको रिलीफ मैप भी बोला जाता है। लास्ट है हमारे थीमेटिक मैप, विच शो स्पेसिफिक इन्फो, जैसे रोड रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये इस स्पेसिफिक मैप होते हैं। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई मैप बनाना हो, रेनफॉल कितनी हुई है उसमें, रोड रोड के बारे में कोई मैप हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कितना है एक स्टेट में। सो इस इन उन मैप को थीमेटिक मैप होता है। अब देखो, देयर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, आइटम, फैक्टर्स, मतलब जो मैप कंटेन करती है। सो जो पहला कंपोनेंट है मैप का वो है डिस्टेंस। देखो, वी कैन नॉट पुट एक्चुअल डिस्टेंस इन मैप, इसीलिए हम जो है ड्रॉ करते हैं मैप को टू रिड्यूस स्केल। मतलब स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। स्केल का एक फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑन मैप। अब बुक में एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे ये तुम्हारा घर है और ये स्कूल है, तुम्हारा स्कूल। तो तुम्हारे स्कूल, घर से लेके स्कूल की डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। तो पूरी 10 किलोमीटर तो तुम मैप में बना नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे स्केल को, स्केल को रिड्यूस कर दोगे, 2 सेंटीमीटर कर दोगे। तो क्या हो गया, स्केल का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑन मैप जो तुमने दी है। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 10 थी और तुमने ली है 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, और एक दूसरा सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, तो 5 5 10 किलोमीटर हो गया। इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हम पूरा नहीं रख सकते मैप पर। आई होप आप समझ गए हो। अब इसमें भी दो टाइप के और मैप होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप, एक लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज ऑन मैप। उसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शो करता है 500 किलोमीटर ग्राउंड पे। और लार्ज स्केल मैप में जैसे विलेज और टाउन का अलग पर्टिकुलर मैप बना रहा है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर शो करेगा 500 मीटर, अप्रॉक्स आधा किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। जब अगर आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे ना स्केल को, तो आप कैलकुलेट कर लोगे एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस बाय द फॉर्मूला। एक्चुअल डिस्टेंस जो मैप में जो डिस्टेंस दिखी है वो लिखना, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो लिखना। तो आप स्केल्स के थ्रू आप जान जाओगे कि एक्चुअल डिस्टेंस है कितना। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ मैप जो है वो है डायरेक्शन। देखो, मोस्टली मैप्स जो होते हैं उसमें एक नॉर्थ डायरेक्शन जो है रहती है, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। देखो, जैसे बुक में एक मैप दिया है, इसमें ये ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन रहती है, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। ठीक है। अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल गई तो हम जो है ईस्ट, वेस्ट, साउथ की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और अदर मेन इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये भी हम फाउंड कर सकते हैं। तो मतलब इनको जो है कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। कंपास भी आता है जिससे हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर ये कार्डिनल पॉइंट से नहीं देखना चाहते। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सिंबल, जो कि यूज होता है मैप में टू शो रेलवे लाइंस, रोड बाउंड्रीज, रिवर्स, वेल, टेम्पल, ये सब। इनको जो सिंबल यूज होता है मैप में उसको कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल। क्योंकि देखो, अगर कोई मैप में अगर हम टेम्पल दिखाना चाहते हैं तो हम टेम्पल का पूरा स्केच तो बनाएंगे नहीं कि बिल्कुल ऐसा दिख रहा है हमें। हम एक सिंबल देंगे जिससे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें मैप में दिखानी, तो सब चीज बनाएंगे तो शीट हमारे पास इतनी बड़ी थोड़ी होगी।
तो इसीलिए सिंबल यूज करते हैं। अब बुक में देखो सारे दिए गए हैं। रेलवे लाइन का अगर कोई सिंबल होगा तो ब्रॉड गेज का ये है सिंबल, मीटर गेज का ऐसा होता है, रेलवे स्टेशन का ऐसा होता है। अगर रोड्स दिखाई गई है मैप में तो पैरेलल है तो वो है मेटल रोड, अनपैरेलल्ड है मतलब थोड़ी ऐसी है तो वो अनमेटल रोड है। बाउंड्री अगर दिखाएंगे तो स्टेट बाउंड्री ऐसी दिखाएंगे, स्टेट बाउंड्री ऐसी, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी, और ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। रिवर हो गया, ये वेल हो गया, ये टैंक हो गया, ये कैनाल का सिंबल हो गया, ये ब्रिज का हो गया। टेम्पल का सिंबल ये है, चर्च का सिंबल ये है, मॉस्क का ये है, और ये छतरी का ये है। पोस्ट ऑफिस पीओ से डोनोट करेंगे, पीटीओ से पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस डिनोट करेंगे, और पीएस से पुलिस स्टेशन। सेटलमेंट वगैरह ऐसे डिनोट होंगे, ग्रेवयार्ड वगैरह ऐसे होंगे, ट्रीज ऐसे होते हैं, ग्रास ऐसे होते हैं। तो मतलब वेरियस सिंबल फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्केच। स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, और जो कि स्केल नहीं किया जा सकता। स्केच तुम ऐसा समझ लो कि जैसे तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि ये जैसे स्कूल है, स्कूल से तुम यहाँ राइट जाओगे ना सीधे, तुम्हें ये दुकान दिख रही है, इसके बगल से मुड़ जाओगे ना, और फिर तुम्हें मंदिर पड़ेगा, इसके लेफ्ट हो जाओगे ना तो 4 घर छोड़ के मेरा घर है, ऐसे तुम बताते हो ना। तो वो उसको कहते हैं स्केच, जो कि एक स्केल करने लायक चीज नहीं है, तुम सिर्फ बता रहे हो, मेमोरी के बेस्ड है तुम्हारा। इसको कहते हैं स्केच। वो स्केच मैप होता है। और एक होता है प्लान। अब प्लान तुम्हें कैसे समझाऊं? आप फॉर एग्जांपल देखो, जब घर बनता है तो पापा लोग ना एक ऐसा एक पूरा पेपर लिए रहते हैं जिसमें पूरा जो है डायमेंशन से लेके सब मैप होता है पूरा। ये हमारा पोर्च है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये इतना यहाँ पे एक कमरा निकला, ये 2 कमरा निकला, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, ये पोर्च इतना फिट का है, फुट यहाँ पे जीने वगैरह लगे, यहाँ से फिर हमारा ऊपर फ्लोर है दूसरा। तो उसको कहते हैं प्लान। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, मतलब जो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे हमें। समझ गए ना? सो गाइज यही था पूरा चैप्टर। इफ यू गाइज लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा तो चैप्टर थर्ड की वीडियो आपको यहाँ शो हो रही होगी, और पूरे क्लास 6 एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। आप क्लिक करके सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।